ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नमः शिवाय। ॐ गणेशाय नमः। ॐ हरिः ॐ। अथ श्रीगणेशपुराणः पाठमहं करिष्यामि। हरिः ॐ। अब उग्रेक्षण के राज्य का विस्तार होना, इसकी कथा सुनिए। उग्रेक्षण ने राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और अमात्यों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े समय में ही उसने अनेक राजा वश में कर लिए तथा जिन्होंने सामना किया उसके राज्य छीन लिए। इस प्रकार कुछ ने क्रूरतापूर्वक रक्तपान करते और उनके सर्वत्र आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी समस्त देव सेना छिन्न भिन्न हो गई। देव नारियां सतीत्व की रक्षा के लिए पर्वतों की कंदराओं में जा छिपी। उग्रेक्षण ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास बैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान हो स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रेक्षण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसने मुष्टि प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे चूर चूर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए। फिर वह समक्ष गए कि यह वर के कारण प्रबल हो रहा है, इसलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा कि असुरराज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव मुझसे कोई अभिष्ट वर मांग लो। वह बोला कि देवाधिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे गंडकी नगर में सदैव निवास करें, बस इतना ही वर अपेक्षित है। श्रीहरि ने स्वीकार कर लिया। अब उसने बैकुंठ की व्यवस्था के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहाँ एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा कि आप चाहें जिन देवताओं के सहित यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्रादि देवताओं ने उनसे कहा कि प्रभु, आप तो इस मर्त्य धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा जगदीश्वर। रमानाथ ने हंसते हुए कहा कि काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते, वृद्धि को प्राप्त होते एवं मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्यपूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर अपनी विजय गाथा सुनाता रहता, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती और वे उसे आशीर्वाद प्रदान करते रहते। परंतु वे यह कभी नहीं पूछते थे कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी रखता है या नहीं, इत्यादि। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया। घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि न करे। मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबा दी जाएं अथवा धरती में गहरी गाड़ दी जाए। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रेक्षण मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राजभय से सबको वही करना पड़ा। जो विद्वान एवं धर्मज्ञ पुरुष, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे, नगर छोड़कर जंगल में चले गए। सर्वज्ञ असुरों का जोर बढ़ गया। मांस, मदिरा सेवन, सतीत्व नाश, चोरी, मिथ्या भाषण, छल कपट आदि की घटनाएं सर्वत्र होने लगी। इस प्रकार जहाँ देखो वहीं आसुरी कर्म ही दिखाई देते थे। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अथ द्वितीयाध्याय। हम देवताओं द्वारा संकष्टी चतुर्थी व्रत करने की कथा सुनिए।
उग्रेक्षण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षस गण के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने उपाय बताया कि भगवान गजानन का पूजन करो, वे समस्त संकटों को नष्ट करने में समर्थ हैं। संसार के सर्ग, पालन और लय में वही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए गुरुदेव? यदि पूरा बताने की कृपा करें तो वैसा ही करने का तत्पर हो। तब देवगुरु बृहस्पति बोले कि अब माघ मास का आरंभ ही है। कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथि आ रही है। उसी दिन उनका षोडशोपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करें तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र ही मार डालेंगे। तब तुम अपने पद को पुनः प्राप्त कर सकोगे। सूर्यगुरु के आदेशानुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की। दीनानाथ दया संधो योगी हृत पद्म संस्थित अनादिमध्य रहितम स्वरूपाय नमो नमः। हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे ज्ञान गम्य, आपको नमस्कार है। हे मायातीत, भक्तों के अभिष्ट पूर्ण करने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वरद विनायक भगवान प्रकट हुए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार एवं अद्भुत वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि देवगण, तुम्हारे द्वारा किए गए संकष्टी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो क्या चाहते हो, वही मुझसे ले लो। तो देवता बोले कि प्रभु, हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। नाथ, उग्रेक्षण नामक असुरराज ने हमारा राज्य छीन लिया और भगवान विष्णु को कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव पुनः शीघ्र ही प्राप्त कर लें, ऐसी कृपा कीजिए। तो गणनायक ने आश्वासन दिया कि देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। उग्रेक्षण का विनाश शीघ्र ही समझो। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब कैलाश से शिव जी का पलायन की कथा सुनिए। यह कहकर भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए, यानी अदृश्य हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहाँ दैत्यराज के भय से संत्रस्त हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं भगवान शंकर ने तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय प्राप्त होने पर पार्वती जी ने अपने नाथ से पूछा कि प्रभु, आप तो स्वयं ही सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? यह रहस्य मुझे बताने का कष्ट कीजिए। तो शिव जी ने कहा कि प्रिय अनंत कर्म वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गुणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हीं गुणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तप करना आवश्यक होता है। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब पार्वती को पुत्र की प्राप्ति और मयूरेश्वर के जन्म की कथा सुनिए। गौरी ने तपस्या की विधि पूछी तो शिव जी ने उन्हें गणेश के एकाक्षरी मंत्र गंग का उपदेश कर उपासना की विधि बताई। तब गौरी भी प्रसन्न मन से शिव जी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेखनाद्री पर्वत पर गईं। वहाँ उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गजवदन, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। विशेष नाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे।
उस गौर वर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा कि जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप अपना अभिष्ट वर मांगिए। तो पार्वती ने प्रणाम करके कहा कि प्रभु, आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे अभिष्ट नहीं है। आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त करावें। एवमस्तु कहकर देवाधिदेव गणेश अंतर्ध्यान हो गए। गिरिजा ने वहाँ एक सुंदर मंदिर की स्थापना कर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उसका नाम रखा गिरिजात्मज। और फिर वे भगवान शंकर के पास आ गईं तथा उन्हें अपनी वर प्राप्ति की बात बताई। शिव जी बोले कि देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य उग्रेक्षण और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्र आदि लोकपालों को उनके अधिकार की पुनः प्राप्ति कराएंगे। इसके पश्चात उस क्षेत्र में पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लग्न एवं 5 शुभ लग्नों का साथ था। पार्वती जी ने गणेश जी का षोडशोपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। उन्होंने गिरिजा से कहा कि मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं। अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्राकट्य हुआ है। गिरिजा बोली कि महामहिमामय, अपने इस विराट रूप को छोड़कर मुझे पुत्र सुख दो। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बाल रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, दर्शनीय मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश, कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल गौर वर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले कि पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोगों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। शिवजी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान दिया। पार्वती ने उन्हें दुग्धपान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषीगण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण, विनायक, गुणेश या गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्यम भावी है। ध्यान से बोले गणेश भगवान की जय। अब उग्रेक्षण का चिंतित होना, इसकी कथा सुनिए। उग्रेक्षण के गुप्तचरों ने उसे समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंडकारण्य के त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेकानेक ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव पत्नी पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके विषय में ज्योतिषियों का कहना है कि वह असुरों का संहार करेगा। दैत्यराज ने कहा कि कहाँ मैं इतना विशालकाय और महाबली तथा कहाँ वह छोटा सा नवजात शिशु, एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध कैसे कर सकता है। तभी उसने आकाशवाणी सुनी कि दैत्यराज, तेरा काल समीप है। तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण कर लिया है। मिथ्याभिमान छोड़कर उनकी शरण ले। अमात्यों ने कहा कि त्रिभुवननाथ, आपको अमर रहने का वर प्राप्त है, इसलिए चिंता कैसी। आकाशवाणी से इस प्रकार कहलाना देवताओं का षड्यंत्र मात्र प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते ही उस बालक को मार डालें, जिससे कि आप निश्चिंत हो सकें। उग्रेक्षण ने चैन की सांस लेते हुए कहा कि यही करना होगा। शत्रु बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है, बाद में वह प्रबल हो सकता है। असुराज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य के गिरी कंदराओं में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया। वे वहाँ की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कतापूर्वक ध्यान रखने लगे। ध्यान सुली गणेश भगवान की जय। अथ तृतीयाध्याय। अब गृध्रासुर का मारे जाने की कथा सुनिए। एक दिन एक असुर ने गृध्र का रूप बनाया। कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास जा पहुंचा। उसने इधर उधर आहट देख लिया कि उसके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई नहीं है, तो सहसा उन्हें अपनी भयंकर एवं विशाल चोंच में दबाकर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर उड़ चला। तभी किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आईं तो उन्होंने पुत्र को कहीं न देखा। इससे हे गणेश पुकारती हुई व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगी। आकाश में उड़ते हुए गृध्रासुर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने माता की पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर मुष्टि प्रहार कर बैठे। बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वह धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी का सुखपूर्वक उसके मुख में बैठे रहे।
माता ने गिरधर सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरता देखा तो उससे दौड़ी। इतने में ही राक्षस धराशायी हो गया और पार्वती जी ने तुरंत ही गणेश जी को उसकी चोंच से निकालकर अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब क्षेमासुर एवं कुशलासुर का मारे जाने की कथा सुनिए। क्षेम और कुशल नाम के दो असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देखकर आश्रम में घुस आए, किंतु माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर दबे पांव एक कोने में जा छिपे। जब माता उन्हें पालने में लिटाकर किसी कारणवश बाहर चली गईं, तब दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी गणेश जी ने अपने पांव चलाए तथा लीलापूर्वक एक एक पदाघात दोनों पर कर बैठे। बस एक एक बार में ही दोनों असुर दूर जाकर इतने जोर से गिरे कि उनके हड्डी पसलियों का ही चूर्ण हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त वमन करके शांत हो चुके थे। माता आई तो यह दृश्य देखकर अवाक रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि यह दोनों यहाँ किस प्रकार आए और कैसे मारे गए। पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर उठाकर सुदूर अरण्य में फेंक दें। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब क्रूर नामक असुर की मृत्यु की कथा सुनिए। 3 राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु बालक का बाल बांका नहीं हुआ। इससे असुरों में शंका तो उत्पन्न हो गई थी कि बालक में कोई विशेषता अवश्य है। फिर भी वे उसकी विशेष सामर्थ्य से अपरिचित ही थे, अतः मारने के अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नामक एक असुर अत्यंत ही क्रूर था। उसे यथा नाम तथा गुण कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। एक दिन उसका भी काल खींच ले गया। वहाँ पार्वती जी मंदिर में पूजन करने गई थीं और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। उसने सोचा इससे अच्छा अवसर और कब आएगा। वह भी एक मणि बालक का रूप बनाकर उनके साथ खेलने लगा। गणपति को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह उस गूढ़ हंसी का अर्थ न समझ सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केश खींचता। आरंभ में तो गणेश जी ने उसका अधिक प्रतिरोध नहीं किया, किंतु जब असुर के आघातों में प्रबलता आने लगी तब उन्होंने उसे पकड़कर बलपूर्वक गला दबा दिया। मंदिर से बाहर निकलती हुई गौरी ने पुत्र की यह चेष्टा देखी तो आशंकित हो उठी कि यह मुनि कुमार का गला अधिक न दबा दे, इसलिए उसे बचाने को दौड़ी। किंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह छद्म वेश छोड़कर अपने असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिर चुका था। पार्वती जी उसे देखकर अत्यंत व्याकुल हुई और उन्होंने अपने पुत्र को उठाकर गोद में ले लिया। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब व्योमासुर वध की कथा सुनिए। यह असुर झंझावात का रूप रखने में सिद्ध हस्त था, इसलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। वह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या क्षेत्र में रहा था। एक दिन गणेश जी का उपवेशन संस्कार होना था। माता पार्वती के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए और तब आदिदेव गणाध्यक्ष का पूजन पुण्यावाचन कार्य संपन्न हुआ। उस समय सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर इन श्री मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। तदुपरांत ऋषि विप्रादि ने उन्हें आशीर्वाद दिए। यही अवसर व्योमासुर ने अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसे हिलाने लगा तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे झंझावत का रूप ले लिया। प्रबल आंधी के कारण किसी को कुछ भी दिखाई न देता था। उसी समय उस असुर ने गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयत्न किया, किंतु गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से वह स्वयं ही क्षत विक्षत होकर गिर पड़ा। आंधी का वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। तभी भयातुरा पार्वती जी ने अपने पुत्र को अंक में ले लिया, यानी गोद में ले लिया, और दुग्धपान कराने लगी। सभी उपस्थित देवता और ऋषिगण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब राक्षसी शतमहिषा का वध की कथा सुनिए। व्योमासुर की एक विकराल मुख वाली बहन थी। उसका समस्त शरीर ही भयंकर एवं विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया है तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगी। इसलिए 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर बैठ गई। पार्वती जी ने उसे कोई देवकन्या समझा, इसलिए बड़ा सत्कार किया। भोजन आदि से संतुष्ट कर उसे रात्रि में अपने ही पास सुलाया, परंतु गणेश जी उसकी समस्त गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे। पार्वती जी को घोर निद्रा में पड़ी देखकर वह उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी।
तभी सहसा उन्होंने उस राक्षसी के कान नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु छोड़ने की अपेक्षा पकड़ बढ़ती गई। पर्वत के समान दबाव से छटपटाती हुई राक्षसी चित्कार कर उठी। उसे सुनकर पार्वती जी ही नहीं, अन्यत्र सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़ी हुई चली आईं। उन सब ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बालक ने राक्षसी के नाक कान इतनी तीव्रता से मसले कि प्राणों के साथ ही शरीर से पृथक हो गए। अब उसका आसुरी रूप प्रत्यक्ष हो चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भयाक्रांत हो उठीं। माता बालक को उठाकर दुग्धपान कराने लगी। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब और भी अनेक राक्षसों के वध की कथा सुनिए। तदुपरांत एक एक कर अनेक असुर वहां आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इस प्रकार कर्मठ, तल्प, दुंदुम्भी, अजगर, शलभ, नुतुर, मत्स्य, शैल, कर्दम आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी यह लीला समाप्त की, वे सभी भगवान के हाथ से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे। भगवान को मारने के विचार से भी आकर उन्हीं के धाम को प्राप्त हो गए थे। धीरे धीरे मयूरेश 5 वर्ष के हो गए। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब तरह तरह की बाल क्रीड़ाओं की कथा सुनिए। अब पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थीं और वे क्षुधातुर हुए सोचते थे कि भोजन कैसे कहाँ से प्राप्त हो। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब वे महर्षि गौतम की कुटी पर जा पहुँचे। वह कुटी बहुत निकट ही थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश उठकर पाकशाला से बाहर निकल आई। अवसर देखकर गणेश जी ने पाकशाला में जाकर पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथी बालकों ने पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, भोजन है, भूख लगी है इसलिए उठा लाया। खेलते हुए बहुत देर हो गई, पहले खा लें तब पुनः खेलेंगे। यह कहकर उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बांट दिया तथा अपना भाग स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर पुनः खेलना आरंभ कर दिया। इधर ऋषि पत्नी ने पाकशाला में जाकर देखा कि अन्न पात्र नहीं है। वे विस्मित चित्त से महर्षि के पास जाकर बोली कि नाथ, पाकशाला में अन्न पात्र नहीं है, अभी बलि वैश्वदेव कर्म भी नहीं हो पाया था। महर्षि को भी आश्चर्य हुआ। पाकशाला में गए और सब वो दृष्टि फिराई, अन्न पात्र कहीं नहीं था। तब बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि उमा पुत्र के साथ कुछ मुनि बालक खेल रहे थे और खाली अन्न पात्र उनके निकट पड़ा था। उनको यह समझते देर न लगी कि इन्हीं में से किसी ने अन्न पात्र चुराया और मिलकर खा लिया है। उन्होंने ध्यान लगाकर गणेश जी की करतूत जान ली तो क्रोधित होकर बोले कि अरे, तो शिव पार्वती का पुत्र होकर ऐसा दुष्ट कर्म करता है, और हम तो तुझे परब्रह्म परमात्मा समझते थे। इतना कहकर उन्होंने मयूरेश्वर का हाथ पकड़ा और पार्वती जी के पास ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि शिवे, आपका यह पुत्र आए दिन उपद्रव करता रहता है। आज तो इसने हमारा अन्न पात्र ही चुरा लिया। बलि वैश्वदेवादि भी न हो पाया था कि समस्त अन्न इसने अन्य बालकों के साथ बैठकर खा लिया। पार्वती बोली कि महर्षि, मैं भी इसके क्रियाकलापों से त्रस्त हो रही हूँ। इसके उत्पन्न होते ही असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ ही खेल खेल में उलझ जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। अब यह घड़ों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा है, इसलिए इसे दंड देना पड़ेगा। यह कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधने आरंभ किए। महर्षि ने कहा कि मातेश्वरी, इसे बांधने की अपेक्षा स्नेहपूर्वक समझाओ। महर्षि चले गए। माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी तो ऐसा अनुभव हुआ कि पुत्र गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर की ओर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता पाया। माता को आश्चर्य हुआ। उसने कोठरी खोलकर देखा तो हाथ पांव बंधे हुए मयूरेश्वर पूर्ववत बैठे थे। उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। पार्वती ने हृदय कठोर बनाकर पुनः किवाड़ बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ डराना तो था ही। वे कुछ देर के लिए ऋषि पत्नी के पास जा बैठी, किंतु पुत्र के कोठरी में बंधा पड़ने के कारण उनका मन न लगा। वे अपने आश्रम को लौटी तो मार्ग में देखा कि मयूरेश्वर खेल रहे हैं। माता ने पुत्र का दुख भूलकर उसे स्नेहपूर्वक पुकारा कि पुत्र, घर चलकर जलपान कर लो। बालक ने उत्तर दिया कि माता, यहाँ तो मयूरेश्वर नहीं है, उसे तो आपने कोठरी में बंद कर रखा है। माता को ध्यान आया और वह दौड़ी दौड़ी आश्रम में पहुंची। उन्होंने कोठरी खोलकर पुत्र को देखा।
वह रोता रोता सो गया था। माता ने बंधन खोलकर उसे हृदय से लगा लिया और स्तनपान कराने लगी। उधर महर्षि गौतम ने वहां से लौटकर देव पूजन आरंभ किया, किंतु यह क्या, उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखीं। कहने लगे कि देखो मुझसे कितनी भूल हो गई। मयूरेश्वर को सामान्य बालक के समान पकड़कर उनके माता के पास ले गया, जिन्होंने उन्हें लताड़ते हुए कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया। वस्तुतः यह हमारा सौभाग्य ही था कि साक्षात परब्रह्म ने अपनी मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण कर लिया। वे भगवान मेरा अपराध क्षमा करें। यह कहकर महर्षि श्री गणपति के ध्यान में मग्न हो गए और उनकी पत्नी अहल्या पुनः भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। अब चतुर्थ अध्याय है वृकासुर की वध की कथा सुनिए। गणपति की आयु का 6ठा वर्ष चल रहा था। तभी एक दिन शिव जी के आश्रम में विश्वकर्मा का आगमन हुआ। मयूरेश्वर खेलने के लिए गए थे और लौट आए। तभी विश्वकर्मा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले कि प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार जानकर दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। गणेश बोले कि बड़ी कृपा की आपने, किंतु यह तो बताइए कि मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं। विश्वकर्मा ने विनीत भाव से उत्तर दिया कि यद्यपि आप चराचर नाथ के लिए मैं क्या उपहार दे सकता हूँ, तथापि सभी शत्रुओं के संग्रामार्थ तीक्ष्ण परशु, पाश, पद्म और अंकुश लाया हूँ जो प्रस्तुत है। वाह, कितना सुंदर उपहार है! यही तो चाहता था मैं। असुरों के उपद्रव बढ़ रहे हैं, देवगण उनके भय से त्रस्त हुए छिपे हैं और रमानाथ गंडकी नगर में बंदी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में असुरों से युद्ध भी करना पड़ेगा, मयूरेश्वर ने विश्वकर्मा को समझाया। विश्वकर्मा उनकी परिक्रमा करके चले गए। गणेश जी उन दिव्यास्त्रों के चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रेक्षण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां आया, जिसका नाम वृकासुर था। उग्रेक्षण यानी एग्रेसिव, इंस्टिंक्ट वाले जो पर्सन थे, दुष्ट। उसने गणेश जी को देखते हुए उन पर आक्रमण कर दिया। तभी उन्होंने विश्वकर्मा प्रदत्त अंकुश का भयंकर प्रहार कर दैत्य की जीवन लीला समाप्त की और स्वधाम में भेज दिया। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब उपनयन संस्कार मयूरेश्वर की कथा सुनिए। 7वें वर्ष गणपति का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारी आरंभ हुई। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण एवं 88,000 ऋषियों ने उस उत्सव में भाग लिया। शिव जी ने सबका सहर्ष से स्वागत किया। संस्कार के समय जब मणिगण मंत्र पाठ करने लगे, तभी वहां कृतांत और काल नामक 2 भयंकर राक्षस मदमाते हाथी का रूप बनाकर आ गए। उन्होंने वहां उपद्रव आरंभ किया तो शिवगणों ने उन्हें रोका, किंतु वे शिवगणों को भी मारते मारते मंडप के निकट जा पहुंचे। उन्होंने स्तंभों में टक्कर मारकर गिराने की चेष्टा की तो भयभीत हुए मुनिकुमार, देवगण एवं ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचाकर भागे। उनका यह कौतुक देखकर बटु गणेश जी ने एक हाथी की सूंड पकड़कर उमेट डाली और फिर उस पर घोर मुष्टि प्रहार किया, जिससे पीड़ित होकर चित्कार करता हुआ वह हाथी तीव्रता से पीछे को मुड़ा कि तभी उसके जोर की टक्कर अपने साथी दूसरे हाथी से हुई। उसके कारण दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब विनायक ने उस पर भी मुष्टि प्रहार किया, जिससे वह व्याकुल हो गया, किंतु गणेश जी ने उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं दिया। वे उन पर प्रहार करते जा रहे थे, जिससे उनके अस्थि पंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर धरती पर जा गिरे। यह देखकर सब आश्वस्त हुए और बालक के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। तदुपरांत मयूरेश्वर का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। तदुपरांत उनका वेदाध्ययन आरंभ हुआ। गणेश के मुख से होने वाला सस्वर वेद गान सभी को मुग्ध करता था। पशु पक्षी आदि भी उसे सुनकर आनंदित होते थे। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब राक्षस नूतन वध की कथा सुनिए। उग्रेक्षण ने गणेश की हत्या करने के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और जहां गणेश जी द्वारा देवगान चल रहा था, वहां पहुंचकर सिंहनाद करने लगा। उस नाद ने वातावरण को अत्यंत विक्षुब्ध कर दिया, जिससे पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगी। राक्षस के 3 मुख, 4 कान, 4 सिंह, 5 नेत्र, 2 पूंछ और 8 पांव थे। वह गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वह तुरंत उड़कर आकाश में चला गया।
इस प्रकार वह कभी उनके पास आ खड़ा होता और कभी उड़कर अदृश्य हो जाता था। उसके इस उपक्रम से सभी भयभीत थे। गणेश जी समझ गए कि राक्षस का अंत समय आ गया है। वे उठकर उसे पकड़ने को दौड़े तो वह वन की ओर भागा। गणेश जी उसके पीछे पीछे चलते गए। इसी बहाने से वह उन्हें घोर अरण्य में ले गया और फिर गर्जन करता हुआ आकाश में उड़ गया। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे, मेघ बिखर गए। फिर वह जैसे ही धरती पर आया वैसे ही मयूरेश्वर ने पाश फेंका, जिसके कारण उसकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह उसमें बंध कर धराशायी हो गया। उसका विशाल शरीर चूर चूर हो गया तथा प्राण पलायन कर गए। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब अंडा से निकले पक्षी के वध की कथा सुनिए। एक दिन आम के वन में गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे वृक्षों से आम के फल गिरा गिरा कर खाने लगे। कुछ मुनि कुमार परस्पर व्यंग्य करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे। एक फल उचट कर अंडे की रक्षा करती हुई एक स्त्री के सिर पर जोर से जा लगी। वह स्त्री क्रोधपूर्वक आकर पूछने लगी, जिसने यह फल फेंक कर मुझे मारा है वह बालक कहाँ है? उसे देखकर गणेश जी उस वृक्ष के कोटर में जा छिपे। वहां उन्होंने एक चमकता हुआ श्वेत अंडा उठाकर देखा तो वह फूट गया और उससे एक विशालकाय पक्षी निकल आया। उसके विशाल पंख और नीला कंठ था। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उसके पंख हिलते हुए पृथ्वी कांप उठी और समुद्र क्षुब्ध हो गया। वह विशाल पक्षी भागते हुए मणि कुमार पर पंखों के प्रहार करने लगा। यह देखकर गणेश जी ने शीघ्रता से कोटर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए और पक्षी भी प्रबल था। उसने किसी प्रकार अपने पंख छुड़ा लिए। अब गणेश जी और पक्षी में युद्ध छिड़ गया। अंत में वह अत्यंत पराक्रमी पक्षी उनके मुष्टि प्रहार से मारा गया। यह देखकर वह स्त्री गणेश जी की स्तुति करती हुई बोली कि प्रभु, मैं महर्षि कश्यप की भार्या विनता हूँ। उनका पुत्र यह शिखंडी मयूर आपके सेवक के रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बता दिया था कि इस अंडे को जो फोड़ेगा वही इसका स्वामी होगा। मेरे जटायु, शयन और संपाति 3 पुत्रों को कद्रु पुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। कृपा कर उन्हें मुक्त कराने का कष्ट करें। गणेश जी ने आश्वासन दिया कि माता, आप चिंता न करें, मैं तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयत्न करूंगा। तदुपरांत उन्होंने मयूर से कहा कि तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई इच्छित वर मांग लो। मयूर बोला कि प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, एक इच्छा और है, वह यह कि आपके नाम से पूर्व मेरा नाम लगाया जाए, लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से। ऐसा ही हो कहकर गणेश जी मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम में पहुँचे। माता पार्वती ने सब वृतांत सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुई। ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब अश्वासुर वध का वध की कथा सुनिए। गणेश जी की आयु 11 वर्ष की हो रही थी। आम्र वन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रेक्षण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस विशालकाय घोड़े के रूप में आकर उपद्रव करने लगा। उसकी भयंकर आकृति और आक्रमण चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार सरोवर में कूदे, कुछ वृक्षों पर चढ़े और कुछ प्राण लेकर कहीं अन्यत्र जा छिपे। तभी गणेश जी ने उस पर वज्र तुल्य मुष्टिका का प्रहार किया। पहले तो उसने सामना किया, किंतु बार बार के मुष्टिका प्रहार में उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया तो वह प्राण बचाने के लिए सरोवर में जा कूदा। यह देखकर गणपति ने भी छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही जा दबोचा तथा मर्दन कर मार डाला और उसका अमृत शरीर उछाल कर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा देखकर सभी मुनिकुमार प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अतः पंचमध्याय हम नागलोक पर विजय की कथा सुनिए। अश्वासुर के मरने पर वे सब अधिक हर्षित होकर जल क्रीड़ा करने लगे। वही कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर के दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उनके दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए गणेश पर पड़ी। उन्होंने निकट आकर उनका परिचय पूछा। गणेश ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कुछ समय को घर चलने का आग्रह किया। वे बोले कि माता जी मेरी प्रतीक्षा करती होंगी, इसलिए आपके साथ नहीं चल सकता। मुझे घर से निकले हुए बहुत विलंब हो गया है। नाग कन्याओं ने बहुत आग्रह किया तो वे चुपचाप उनके साथ चल दिए। मुनि बालकों को उनके जाने का पता न चला। वे समझते रहे कि गणेश जी हमारे साथी हैं।
मार्ग में भगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, किंतु सर्वत्र मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षस को मार डाला। माता को भी यही प्रतीत हुआ कि गणेश घर पर आ गया। उन्होंने उनके प्रतिरूप को भोजन कराया और तब वे अपनी शैया पर जाकर सो गईं। नाग कन्याएं उन्हें पाताल लोक में स्थित अपने भवन ले पहुंची। वहां उद्वतनादि करके उन्हें स्नान कराया और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराकर अनेक प्रकार से उनका पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, आप कुछ दिन यहाँ निवास करने की कृपा करें। जब गणेश जी ने पूछा आपके पिताजी कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम नागराज वासुकी की पुत्रियां हैं, वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। यह कहकर नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गईं। वहां नागराज वासुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणि एवं रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों का हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोक भी हिल उठे। इस प्रकार वासुकी को दंड देकर उन्होंने उन सर्पराज को कंठाभरण के समान गले में धारण कर लिया। इस कारण उस दिन से उनका नाम सर्पभूषण या नागभूषण हुआ। सर्पराज के पराभव का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। उनके भाई सहस्त्रफणधारी शेष जी ने सुना तो वे अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगे, मेरे भाई वासुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया है। शेषनाग दौड़े हुए गए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया। गणपति ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते ही मयूर आ उपस्थित हुआ तथा गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेषनाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूर ने उनमें बहुतों को पंख की मार से मारा, बहुतों को आहत किया और कुछ नाग वीरों को मुख में लेकर उदरस्थ कर लिया। यह देखकर शेषनाग अत्यंत कुपित हुए। उनके मुखों एवं नासाओं से विष की भयंकर लपटें निकलने लगीं। मयूर उस विष ज्वाला में झुलस कर मूर्छित हो गया। उसके गिरते ही मयूरेश अत्यंत क्रोधित हुए और उछलकर शेषनाग के सिर पर जा चढ़े और अपना भार बढ़ाकर फणों पर नृत्य करने लगे। भार असह्य था। शेष उसे सह न सके और आंतरिक पीड़ा से कराहते हुए रक्त वमन करने लगे। उस स्थिति में गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपनी कटी में लपेट लिया। नागराज शेषनाग आश्चर्य में डूब गए। सोचने लगे कि अवश्य ही यह जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्यथा और कौन मेरी यह दशा कर सकता था। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश के समक्ष पराजय स्वीकार की और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। गणेश बोले, तुमने संपाति, जटायु और शयन को कैद कर रखा है, उन्हें छोड़ दो और मेरे पास लाने को कहो। शेष ने अपने सेवकों को वैसा करने का आदेश दिया। कुछ देर में तीनों वहां ले आए गए। इतने में मयूर की मूर्छा दूर हो गई थी और वह गणेश जी के निकट ही बैठा था। तभी संपाति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम कर माता की कुशलता का समाचार पूछा और फिर गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश के साथ ही चल दिए। उन्हीं कुमारों ने मयूर वाहन गणेश जी को आते देखकर कोलाहल किया कि मयूरेश आ गए, मयूरेश आ गए। इसे सुनकर माता पार्वती ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में सो रहा है, यह कौन सा मयूरेश आया। उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो वहाँ जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश ही दिखाई देने लगे। यह क्या, वहाँ एक नहीं सैकड़ों मयूरेश थे। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। हरिः ओम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्यान सूर्य दुर्गा माता की जय। गणेश भगवान की जय।